हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नवपाषाण काल का परिचय जाना था और ये जाना था कि नवपाषाण काल कब से कब तक चला था। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवपाषाण काल भारत में कब आरंभ हुआ और भारत के किन किन स्थलों से इसके अवशेष मिले हैं। साथ ही नवपाषाण काल में आए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भारतीय उपमहाद्वीप से नवपाषाण काल के प्रथम प्रमाण लगभग 7000 BC के आसपास के हैं। यह प्रथम प्रमाण हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ से कृषि के प्रथम अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। भारत में नवपाषाण काल के प्रमाण सर्वप्रथम विंध्यान क्षेत्र से प्राप्त हुए जो 5000 BC के आसपास के हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त प्रमाण लगभग 25000 BC के आसपास का है तथा दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों से प्राप्त कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जो 1000 BC के आसपास के हैं। नवपाषाण काल में मानव के जीवन में बहुत बदलाव आए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बदलावों में सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत है। कृषि मतलब खेती की शुरुआत के साथ मनुष्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मनुष्य अब खाद्य संग्राहक बन गया था और वह अनाज को उपजाने की कला को सीख चुका था। जब मनुष्य खेती करना सीख गया तो उसे अपने अनाज के अपने फसलों की देखभाल के लिए एक जगह पर स्थायी रूप से निवास करना अनिवार्य हो गया ताकि वह अपने फसलों की सुरक्षा कर सके, साथ साथ में उन्हें सही समय पर पानी आदि प्रदान कर सके। यहीं से मनुष्य के स्थायी निवास या घरों की शुरुआत हुई। आरंभ में मनुष्य मिट्टी के और घास फूस से बने छोटे मकानों में रहा करता था। यहीं से समाज और संप्रदाय की भी शुरुआत हुई। मनुष्य अब पशुपालन करना भी सीख चुका था। वह गाय, बैल, घोड़ा इस तरह के जानवरों को भी पाला करता था। मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज की और पहिए की खोज ने मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। अब वह अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए इन्हीं पहियों का उपयोग कर अपने काम को आसान करने लगा। पहिए की खोज के बाद मनुष्य ने पॉटर्स व्हील या चाक का निर्माण किया जिस पर वह मृत भांड या मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। मनुष्यों ने वस्त्र बनाना भी सीख लिया। मनुष्यों ने शायद पंछियों की घोंसले बनाने की कला को देख करके वस्त्र बुनने की कला सीखी थी। मनुष्य आभूषण भी पहना करते थे जो पत्थर और हड्डियों के बने होते थे। यहीं से धार्मिक अनुष्ठानों की भी शुरुआत हुई। मनुष्य जिन चीज़ों को समझ नहीं पाता था जैसे बारिश का होना, दिन रात का होना, उन सब चीज़ों को वो अलौकिक घटना समझकर उनसे डरा करता था और उनकी पूजा प्रतिष्ठा किया करता था। अंत्येष्टि की विधियों में भी परिवर्तन आया। कुछ स्थान पर मनुष्य के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं जो कि एक मिट्टी के कलश में पाए गए हैं। इससे यह पता चलता है कि उस समय मनुष्यों को जलाया भी जाता था। तो वहीं कुछ स्थानों से मनुष्य के दफनाए जाने के भी अवशेष मिले हैं। नवपाषाण काल में मनुष्यों का युद्ध भी आरंभ हो चुका था। मनुष्य अधिक से अधिक जमीन पाना चाहता था जिस पे वो खेती कर सके और इसीलिए एक कबीला दूसरे कबीले की ज़मीन को हथियाने के लिए उनके साथ हमेशा युद्ध किया करता था। नवपाषाण काल में आए इन महत्वपूर्ण बदलाव के कारण ही नवपाषाण काल को मानव जीवन का सबसे बड़ा बदलाव का केंद्र माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्यों ने अपने जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। मनुष्य अब एक सामाजिक प्राणी बनने लगा था और वह समाज में एक संगठन के रूप में रहना उसने शुरू भी कर दिया। भारत से प्राप्त नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। मेहरगढ़, यहाँ से कृषि के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हालांकि मेहरगढ़ अब भारत में नहीं बल्कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तावास के प्रमाण मिले हैं। गर्तावास मतलब मानव का गड्ढे में घर बना के रहने के प्रमाण मिले हैं। साथ ही यहाँ से मछली के मारने के प्रमाण और जानवरों के शिकार के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ से खेती का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।
सबसे महत्वपूर्ण यहाँ के कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि जिस वजह से बुर्ज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह पिक्चर बुर्ज से प्राप्त गर्तवास का है। यह ज़मीन के अंदर के वैसे गड्ढे थे जहाँ मनुष्य अपना निवास स्थान बना करके प्रायः रहा करता था। यह चित्र उस कब्र का है जहाँ से मालिक के साथ कुत्ते का शव मिला है। गुफा कराल कश्मीर, यहाँ से कृषि के एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। चिरांद बिहार, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ से हड्डी के औजार तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये हड्डियों के औजार प्रायः हिरन के सींग से बने हुए होते थे। कोलडीवा उत्तर प्रदेश, यहाँ से चावल के प्रथम प्रमाण मिले हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से भारत में नवपाषाण युग के कुछ अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों से नवपाषाण युग के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। पाषाण युग के कुछ लिमिटेशन भी थे। पाषाण युग में मनुष्य पहाड़ों के नज़दीक ही निवास करता था ताकि उसे आसानी से पत्थर मिल सके जिसका वह औजार बना सके। तो इस नवपाषाण युग के साथ ही हमारा पाषाण युग का चैप्टर ख़त्म होता है। आने वाले अगले चैप्टर में हम लोग चारकोलिथिक एज मीन्स ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।